एपिसोड 11 की शुरुआत जेई वन से होती है। वो सोफे पर लेटी सो रही थी। तभी उसके हाथ से उसका फोन गिर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने फोन पर देखती है कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था। वो जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाती है। वहां वो जी हेयूक के कैबिन की तरफ देखती है तो उसे वहां जी हेयूक नहीं दिखता। तभी वहां मिस यांग भी आ जाती हैं। मिस्टर किम मिस यांग को कहने लग जाता है कि तुम अभी ऑफिस आ रही हो, तुम ऐसे नहीं कर सकती। तुम अब मैनेजमेंट हो, तुम्हें सबसे पहले ऑफिस आकर अपना कंप्यूटर सबसे पहले ऑन करना चाहिए। वो उसे ऐसे ही बातें सुना रहा होता है। आगे हम फ्री टाइम में देखते हैं कि हुई यून जेई वन और मिस यांग तीनों बैठी बातें कर रही थी। हुई यून कह रही होती है कि जब वो मैनेजर थे तो मैंने उन्हें कभी भी सबसे पहले आकर कंप्यूटर ऑन करते हुए नहीं देखा। जेई वन भी मिस यांग से कहती है कि आपको उनके एटीट्यूड को सुधारना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आप उनकी बॉस है। आपको भले ही इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, पर न्यू एम्प्लॉयज को हमारी टीम को अडेप्ट करने में बहुत मुश्किल आ सकती है। तभी मिस यांग को उनके हस्बैंड की कॉल आती है। वो बात करने के लिए साइड पर चली जाती है। पीछे हुई यऊन कह रही होती है कि मैं मिस्टर किम से नफरत करती हूँ। वो भला ऐसा कैसे कह सकते हैं, उनमें कोई शर्म ही नहीं है। उधर मिस यांग कह रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं अभी अभी मैनेजर प्रमोट हुई हूँ, मैं 5 बजे कैसे आ सकती हूँ जबकि काम 6 बजे खत्म होता है। वो ये भी कह रही होती है कि मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही। मिस यांग बहुत परेशान लग रही थी। उसकी यह सारी बातें सुनकर जेई वन को भी अपना पास्ट याद आ जाता है। वो वहाँ से जाते हुए मिस यांग को कह रही होती है कि आप अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं हेल्प मांगती, आपके लिए ये सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा होगा। जिस पर मिस यांग उसे कहती है कि मेरा पति घर पर है, फिर मैं अपने पेरेंट्स से हेल्प कैसे मांग सकती हूँ। जेई वन कहती है कि आप लगभग सब कुछ अकेली ही करती हैं। मैं भी अपने बॉयफ्रेंड की बहुत चिंता करती थी, पर आखिर में बर्बाद होने वाली भी मैं ही थी। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है कि बुरे लोग कभी भी आपकी अच्छाई को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मिस यांग उसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। वो दोनों फिर अपने डेस्क पर वापस आ जाती है। जेई वन फिर मिस यांग से पूछती है कि क्या आज मिस्टर यू ऑफिस नहीं आए, जिस पर मिस यांग उसे बताती है कि नहीं, उन्होंने आज छुट्टी ली है, वो बीमार है, उन्हें कोल्ड हुआ है। आगे हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर जेई वन जी हेयूक के लिए पोरेज बना रही थी। वो साथ में पुरानी बातों को भी सोच रही होती है, जब मीन हवान बीमार था और जेई वन ने उसके लिए पोरेज बनाया था। तब मीन हवान ने उसे यह कहकर खाने से मना कर दिया था कि मुझे ये पसंद नहीं है, तुमने ये मेरे लिए नहीं, अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए किया है। जेई वन कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बदली। वो फिर जी हेयूक के घर की डोर बेल बजाती है, पर आगे से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। जेई वन को पहले तो लगता है कि शायद वो घर पर नहीं है। वो वहाँ से जाने ही लगी थी कि उसे उसकी कैट की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से जी हेयूक का बताया हुआ पासवर्ड याद करती है और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि जी हेयूक बेहोशी की हालत में नीचे जमीन पर बैठा था। वो जल्दी से उसके पास आती है और देखती है कि जी हेयूक को बहुत तेज बुखार था। वो उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है, पर जी हेयूक बेहोशी की हालत में उसे कहता है कि डॉक्टर आया था और मैंने मेडिसिन भी ले ली है। वो फिर उसे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी घबराहट होती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अब यह नहीं लग रहा होगा कि तुम किसी नाव पर सवार हो। यहाँ जेई वन को याद आ जाता है कि ये सब बातें उसने नशे में उस आदमी से कही थी जिसने उसे बचाया था। जी हेयूक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जमीन तो नहीं बन सकता, पर मैं आशा करता हूँ कि तुम खुश रहो, क्योंकि तुम बहुत अच्छी इंसान हो। जेई वन तो ये सुनकर रोने लग जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ही वो इंसान थे, जिस पर जी हेयूक उसे कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा, मैं तुम्हें तभी पहचान गया था जब मैं तुम्हें दोबारा मिला था, तुम हमेशा से ही मेरे दिल में रही हो। जेई वन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हम इन्हो को देखते हैं, जो बहुत ही उदास लग रहा था। तभी उसका एक साथी शेफ आकर उसके कान में कुछ कहता है। वो किचन से बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर हुई यऊन आई हुई थी। वो उसे जाकर कहता है कि तुम बिल्कुल अपने भाई जैसी हो।
हुई यऊन उसे कहती है कि ये तो कितनी इंसल्ट वाली बात है, तुम कितने मीन हो। मैं तो बस यहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात करने आई थी। मेरे पास 2 म्यूजिकल टिकट्स है, क्यों ना आप दोनों साथ में जाए। यहाँ पर इन्हो जैसे ही J1 का नाम लेता है तो वो रोना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं J1 के नॉवल में वो गलत लाइन नहीं हूँ। जिस पर हुई यऊन उसे कहती है कि इसका क्या मतलब है। सीन कट होता है और हम J1 को देखते हैं जो जी ह्यूक की देखभाल कर रही थी। वो बार बार उसका टेम्परेचर चेक कर रही थी। सुबह जब जी ह्यूक को जाग आती है तो वो देखता है कि J1 उसके साथ लेटी हुई थी। तभी J1 की भी आंख खुल जाती है। वो सबसे पहले उठकर जी ह्यूक का टेम्परेचर चेक करती है और कहती है कि तुम्हारा बुखार उतर चुका है, अब मैं काम पर जा रही हूँ। जी ह्यूक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और पूछता है कि कल रात क्या हुआ था। जिस पर J1 उसे कहती है कि क्या तुम अब ये तो नहीं कहोगे कि कल की रात एक गलती थी। ये सुन जी ह्यूक घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने दवाई ली थी इसलिए मुझे बेहोशी आ गई थी। जिस पर J1 हंसते हुए कहती है कि इसका मतलब कि तुम्हें याद है। जी ह्यूक उसे पूछता है कि मैंने कल रात क्या कहा था। जिस पर J1 उसे वो सारी बातें बता देती है जो कल रात जी ह्यूक ने की थी। वो उसे ये भी बता देती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। J1 फिर जी ह्यूक को हग करती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। जी ह्यूक उसे खुद से दूर कर देता है। J1 उसे कहती है कि हम शायद इसे रिग्रेट करें, पर क्यों ना हम इसे साथ में रिग्रेट करें, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। जब तुमने मुझे बताया था ना कि तुम कैसा फील करते हो, तो मुझे लगा कि मैं इसी कारण से वापस आई हूँ, ताकि मैं दोबारा से किसी पर ट्रस्ट कर सकूं, किसी को लाइक कर सकूं और खुश रह सकूं। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? इतना सुनते ही जी ह्यूक उसे टाइटली हग कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि उनका ऑफिस रोमांस शुरू हो जाता है। वो साथ में काम पर आते थे और जब भी काम पर एक दूसरे को देखते थे तो हंसना शुरू कर देते थे। वो एक दूसरे को कंप्यूटर पर मैसेजेस भी भेजते थे। फिर हम देखते हैं कि J1 जब लिफ्ट के पास खड़ी थी तो मीन हवान वहाँ उसके पास आकर उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। J1 उसे कहती है कि यहीं पर कर लो। मीन हवान उसे कहता है कि हमें साथ में काम करना है, तो फिर तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो जैसे मैं इनविजिबल हूँ। इससे सभी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। जिस पर J1 उसे कहती है कि तुम्हारा मतलब तुमसे है, तुम्हें पहले ही ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जिससे ये सब होता। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और J1 लिफ्ट के अंदर चली जाती है। मीन हवान भी उसके पीछे लिफ्ट के अंदर जा ही रहा था कि वो वहाँ सुख जून को देखकर रुक जाता है। बाद में मीन हवान स्टोरेज रूम में आकर बहुत गुस्सा करता है और चीजें तोड़ने लग जाता है। यहाँ मीन हवान को ये भी याद आता है कि J1 ने इसी जगह पर उसे कहा था कि मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा कि हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जिसे देखकर सभी जले। मीन हवान अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है कि चीजें खराब कहाँ से हुई। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। हम देखते हैं कि मीन हवान सुमिन को अपने माँ से इंट्रोड्यूस करवाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि पहले तुम उस बेकार सी लड़की के साथ फंस गए थे और यह वाली भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं लग रही। सच बताओ तो मुझे नहीं लगा था कि इसकी कभी शादी भी होगी, पर फिर भी तुम हनकुक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हो। मीन हवान उसे कहता है कि इसने बिजनेस में मेजर किया है और यह बहुत स्मार्ट है और अपनी जॉब में भी बहुत अच्छी है और यह बच्चे को जन्म देने के बाद भी काम करेगी। सुमीन कहती है कि बेटे हमेशा अपने माँ पर ही जाते हैं, इसलिए आप अपसेट मत होइए। मेरी माँ को भी लगता था कि मेरी कभी शादी नहीं हो पाएगी, पर मैंने उन्हें मना लिया है और उन्हें मीन हवान भी बहुत पसंद है। मीन हवान की माँ कहती है कि तुम्हारे डैड बुसान में बिजनेस चलाते हैं और तुम्हारी माँ टीचर है ना। जिस पर सुमीन उसे बताती है कि मेरे पिता के गुजरने से पहले हमारा परिवार बहुत खुश हुआ करता था, मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और बहुत अच्छे पेरेंट्स थे। मीन हवान की माँ कहती है कि जो मैंने तुम्हारे बारे में कुकिंग क्लास में देखा था उससे मैं बता सकती हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो।
एक औरत को हमेशा एक सही आदमी से मिलना चाहिए और आदमियों में तुम्हारा टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तुम सही थी कि बेटे हमेशा अपनी माँ पर ही जाते हैं। मीन हवान भी मुझ पर गया है और वो बहुत स्मार्ट है। मीन हवान की माँ के जाने के बाद सुमीन मीन हवान को कहती है कि तुमने हनकुक यूनिवर्सिटी के बारे में झूठ क्यों बोला, जिस पर मीन हवान उसे कहता है कि यह मैंने तुम्हारे लिए किया है। जीवन वहाँ से ग्रेजुएट हुई थी। फिर मैं अपनी मॉम को ये कैसे बता सकता था कि तुम उस कॉलेज में गई हो जिसका कोई नाम ही नहीं है। सुमीन उससे कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, जिस पर मीन हवान उसे कहता है कि क्या तुम्हारी माँ मुझे सच में पसंद करती है? अरे वो कर कैसे सकती है जबकि मैं उन्हें पहले कभी मिला ही नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरी माँ ने तुम्हें अप्रूव कर दिया है। मैं तुम्हें फैमिली मीटिंग की डेट सेट करके बता दूंगा और वहाँ से चला जाता है। सुमीन तो बस उसे देखती ही रह जाती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।